हेमा एक बहुत ही ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर थी और रोज की तरह वह सुबह होते ही अपने राउंड पर निकल पड़ी थी। हेमा की एक आदत थी कि वह अपनी जेल के एक एक कैदी पर नजर रखा करती थी और जेल के हर मामले की पूरी जानकारी रखती थी। हेमा को इस जेल में आए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए थे, क्योंकि उसकी पोस्टिंग यहाँ कुछ दिनों पहले ही हुई थी। इसलिए हेमा अभी यहाँ बहुत कम लोगों को जानती थी। हेमा अपनी नौकरी की वजह से बहुत ही ज्यादा सख्त मिजाज की हो गई थी और उसके अंदर की नरमी बिल्कुल ही खत्म हो गई थी, क्योंकि जिन औरतों से हेमा का सामना होता था वह सारी औरतें बहुत शातिर दिमाग की होती थी और अपने अपने जुर्म की सजा भुगत रही थी। हेमा ने उन औरतों के अंदर माँ, बहन या बेटी जैसे जज्बात कभी देखे ही नहीं थे, क्योंकि अपने बाप को मारकर यहाँ तक पहुंची थी तो कोई अपनी बेटी को बेचकर, और इसी वजह से हेमा का दिल भी उनको लेकर बहुत सख्त हो चुका था। हेमा अपनी ड्यूटी को लेकर बहुत ही ईमानदार थी, इसलिए पुलिस डिपार्टमेंट में उसकी बहुत ही ज्यादा इज्जत थी। हेमा की इसी ईमानदारी की वजह से उसके डिपार्टमेंट को उस पर सबसे ज्यादा भरोसा था। इसलिए जब किसी भी एरिया में कोई भी गड़बड़ नजर आती तो हेमा की पोस्टिंग वहां कर दी जाती थी। और इस बार भी हेमा की पोस्टिंग एक ऐसी जेल में कर दी गई थी जहां खतरनाक मुजरिमों को सजा देने के बाद रखा जाता है। यह जेल बहुत ही ज्यादा बड़ी थी और आज हेमा पहली बार जेल के उस हिस्से में राउंड पर गई थी जहां उम्र कैद की सजा काट रही महिला अपराधियों को रखा गया था। इस हिस्से में ज्यादातर बड़ी उम्र की औरतें ही मौजूद थीं, जिनके चेहरे पर क्रूरता साफ नजर आ रही थी। हेमा ने अभी तक इस जेल की मुजरिम औरतों की फाइल चेक नहीं की थी, इसलिए उसे किसी भी जुर्म के बारे में कुछ ज्यादा खबर नहीं थी। हेमा जेल के कोने कोने को अच्छी तरह से देख रही थी कि तभी उसकी नजर एक ऐसी मुजरिम औरत पर पड़ी जिसका पेट हद से ज्यादा बड़ा हुआ था। उस औरत को देखकर हेमा हैरान हो गई और उसने अपने साथ आई हुई कांस्टेबल से पूछा कि इस औरत को क्या हुआ है। तब उस कांस्टेबल ने बताया, मैडम, ये प्रेग्नेंट है। यह तो हेमा को भी दिख रहा था कि वह औरत प्रेग्नेंट है, लेकिन हेमा यह देखकर हैरान थी कि इस हालत में वह जेल के इस हिस्से में क्यों मौजूद थी। वह औरत तकरीबन 30 साल की लग रही थी और वह दिखने में भी खूबसूरत थी। उस औरत के चेहरे पर जो जख्म के निशान थे वह साफ जाहिर कर रहे थे कि वह कोई बहुत बड़ा जुर्म करके यहां तक पहुंची है। अक्सर हेमा पहली ही नजर में मुजरिमों को अच्छी तरह जान लेती थी, लेकिन कभी कभी कुछ चेहरे पहली ही नजर में समझ नहीं भी आते थे और उस औरत का चेहरा भी कुछ ऐसा ही था जिसे हेमा पहली बार में समझ नहीं पाई थी। हेमा को ऐसा लगा कि शायद वह औरत कुछ दिनों पहले ही यहां आई होगी और यही सोचकर हेमा ने उस औरत से पूछा कि तुम्हें यहां आए हुए कितने दिन हो गए हैं और कौन सा जुर्म करके तुम यहां तक पहुंची हो। जुर्म करते वक्त अपना ना सही, लेकिन कम से कम अपने पेट में पलने वाले बच्चे का ख्याल तो कर लेती। हेमा की बातें सुनकर वह औरत जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी कि मैं तो पिछले 7 साल से यहां कैद हूं और अब तो मुझे अपना जुर्म भी याद नहीं रहा। उस औरत की बात सुनकर हेमा हैरान रह गई और उसने कांस्टेबल से पूछा, क्या यह औरत सच कह रही है? और अगर ये 7 साल से यहां कैद है तो फिर इसकी कोख में बच्चा किसका है? क्योंकि यह तो सिर्फ औरतों की ही जेल है, तो बगैर मर्द के यह औरत प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? हेमा के इस सवाल का उस कांस्टेबल ने कोई जवाब नहीं दिया
और बस हेमा के पीछे ऐसे ही खामोश खड़ी रही जैसे उसे खुद भी इस बात की कोई खबर ना हो। इससे पहले कि हेमा उस औरत से और कोई सवाल जवाब करती, हेमा को बताया गया कि ऑफिस में कोई उससे मिलने आया है। यह सुनते ही हेमा अपनी ऑफिस में लौट आई, जहां कुछ सरकारी ऑफिसर उससे मिलने आए हुए थे। और फिर हेमा उनके साथ ऐसे बिजी हो गई कि फ्री होते होते दोपहर हो गई थी। दोपहर के खाने के बाद हेमा ने कांस्टेबल से कहकर उस औरत की फाइल मंगवाई और फिर ध्यान से उस फाइल को पढ़ने लगी। लेकिन फिर हुआ ये कि हेमा अपने सामने रखी हुई फाइल को पढ़कर अपना सिर पकड़कर बैठ गई थी। वह फाइल उसी औरत की थी जिसे जेल में लोग कैदी नंबर 602 के नाम से जानते थे और जिसका पूरा नाम मनीषा सुदेश माथुर था। जैसे ही हेमा ने उस औरत की फाइल को पढ़ना शुरू किया, उसके तो रोंगटे खड़े हो गए। जो कुछ भी उस औरत की फाइल में लिखा हुआ था, वह पढ़कर हेमा को इतना बड़ा धक्का लगा कि उसका अपनी जगह से हिलना मुश्किल हो गया। हेमा सोच में पड़ गई कि एक जवान और खूबसूरत दिखने वाली औरत इतनी शातिर मुजरिम कैसे हो सकती है। और जिस बात ने हेमा को सबसे ज्यादा परेशान करके रख दिया, वह बात यह थी कि वह औरत 14 बच्चों की मां थी और अभी तक कुंवारी थी। वो औरत 14 बच्चों की बिन ब्याही मां थी, जिसने 7 साल में 14 बच्चों को जन्म देकर एक अनोखा कारनामा कर दिखाया था। और इसी बात ने हेमा को सबसे ज्यादा हैरानी में डाल दिया कि जब उस औरत की शादी ही नहीं हुई है, तो फिर वो 14 बच्चे किसके थे। और फिर वह जिस जुर्म की सजा काट रही थी, वह जुर्म भी बहुत ही भयानक था। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि वह औरत पिछले 7 साल से इसी जेल में कैद थी। ये जेल सिर्फ महिला कैदियों की ही जेल थी और इस जेल में किसी भी मर्द का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। यहाँ तक कि यहाँ काम करने के लिए भी महिला कर्मचारियों को ही रखा गया था। और फिर यहाँ कोई नहीं जानता था कि कैदी नंबर 602 उर्फ मनीषा से हुई मुलाकात और कांस्टेबल से मिली जानकारी ने हेमा को हैरत में डाल दिया था। कुछ तो ऐसा था जो नजर नहीं आ रहा था, एक ऐसा सच जो अभी तक सबकी नजरों से छुपा हुआ था। और इसी सच को जानने के लिए हेमा को मनीषा के गुजरे हुए कल को जानना जरूरी था, क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में मनीषा ने जो जुर्म किया था, वह कोई साधारण सी लड़की नहीं कर सकती थी। इसलिए हेमा ने मनीषा के अतीत को खंगालने का फैसला कर लिया। लेकिन हेमा को कहां पता था कि मनीषा के अतीत को खंगालने पर एक बहुत ही भयानक सच उसके सामने आने वाला है। और उस सच्चाई तक पहुंचकर हेमा के खुद के भी होश उड़ गए थे। हेमा इससे ज्यादा कुछ जान पाती उससे पहले उसके पति का कॉल आ गया। हेमा के पति ने हेमा से कहा, यार हेमा, तुम्हारी ड्यूटी खत्म हुई भी या नहीं? तब हेमा ने कहा, हाँ बाबा, हो गई मेरी ड्यूटी खत्म और मैं घर के लिए ही निकल रही थी। तब हेमा के पति ने उसे कहा, तुम अब निकल रही हो, इसका मतलब तुम अपनी ड्यूटी में आज का दिन भी भूल गई। तब हेमा को यह एहसास हुआ कि वह आज का खास दिन कैसे भूल सकती थी। हेमा के मुंह से ओ शिट निकल गया और वह जल्दी जल्दी अपने घर के लिए निकल गई, क्योंकि उसका कोई अपना वहां घर पर उसका इंतजार कर रहा था। घर आने के बाद मनीषा और उसका किस्सा हेमा के दिमाग से पूरी तरह से निकल चुका था, क्योंकि आजकल हेमा के ऊपर काम का बोझ बहुत ही ज्यादा था। हेमा का ट्रांसफर इस जेल में इसलिए किया गया था
क्योंकि इस जेल की हर व्यवस्था खत्म हो चुकी थी। इस जेल में कैदियों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा था और इसी वजह से आए दिन पुलिस डिपार्टमेंट को खबरों में बहुत ज्यादा बदनामी का सामना करना पड़ रहा था। और यहाँ आने के बाद हेमा को भी यह एहसास हुआ था कि वाकई यहाँ सब कुछ बहुत ही उलट पुलट था और कोई भी चीज अपनी जगह पर सही नहीं थी। यहाँ तक कि कैदियों को सही खुराक भी नहीं मिल रही थी और ना ही उनके घर वालों से उन्हें मिलवाने का कोई खास इंतजाम था। कैदियों को इंसानों की तरह नहीं बल्कि भेड़ बकरियों की तरह रखा गया था। जेल की एक एक कोठरी में 15-15 औरतें बंद थी। इस जेल में हेमा की पोस्टिंग हुए 12 दिन हो गए थे और ये 12 दिन हेमा ने इस कदर बिजी गुजारे थे कि उसे सिर खुजलाने का समय भी नहीं मिला था। और आज भी हेमा मनीषा के केस में इस कदर उलझ गई थी कि उसके दिमाग से निकल ही गया कि आज उसके इकलौते बेटे का जन्मदिन है। हेमा जब घर पहुंची तो उसका बेटा उसके इंतजार में बैठा हुआ था और उसके चेहरे पर गुस्से के भाव साफ झलक रहे थे। इसलिए हेमा ने अपने बेटे को बड़े प्यार से गोद में उठाया और उससे माफी मांगते हुए कहा, सॉरी मेरा बच्चा, मुझे आज भी लेट हो गया। हेमा की सास, पति और बेटा हेमा की ड्यूटी के बारे में अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए कोई भी ज्यादा देर तक उससे नाराज नहीं रहता था। हेमा का बेटा भी जल्द ही मान गया था और सब ने बहुत अच्छी तरह से उसका बर्थडे मनाया। हेमा का बेटा उसका इकलौता बेटा था जो बहुत ही मन्नतों और मुरादों के बाद उसे नसीब हुआ था। इसलिए अपने बेटे में हेमा की जान बसती थी। हेमा अपनी ड्यूटी में कितनी ही बिजी क्यों ना हो जाए, लेकिन वह अपने बेटे के लिए वक्त निकाल ही लेती थी। आज भी हेमा बहुत थक गई थी, लेकिन फिर भी उसने बहुत शानदार तरीके से अपने बेटे का जन्मदिन मनाया था। जन्मदिन की पार्टी खत्म होने के बाद जब हेमा थकी हारी हालत में सोने के लिए लेटी तो अचानक ही उसके दिमाग में फिर से मनीषा का चेहरा उतर आया। हेमा मनीषा के बारे में ही सोच रही थी कि तभी उसके पति ने उससे कहा, क्या बात है मैडम, रात के इस पहर में भी आपके पास हमारे लिए वक्त नहीं है क्या? हेमा अपने पति की इस बात पर मुस्कुरा दी, लेकिन यही सच था कि हेमा अपने पति को बहुत कम समय देती थी। मगर हेमा का पति उसकी ड्यूटी को बहुत अच्छी तरह से समझता था। हेमा का पति हेमा से कहने लगा, हेमा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारा बेटा बहुत ही अकेला महसूस कर रहा है? मुझे लगता है कि हमें उसके लिए एक भाई या बहन का इंतजाम कर लेना चाहिए। हेमा अपनी पति की बातों का मतलब अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि उसका पति उससे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस वक्त तो हेमा के दिमाग में कैदी नंबर 602 मनीषा सुदेश माथुर के ख्याल ही चल रहे थे। अपने ख्यालों से बाहर आते ही हेमा ने अपने पति से पूछा कि क्या कोई औरत बगैर मर्द के भी प्रेग्नेंट हो सकती है? हेमा की बात सुनकर उसका पति चौंक गया और कहने लगा, बिल्कुल नहीं, ये कैसे मुमकिन है कि अकेली औरत प्रेग्नेंट हो जाए? इंसान तो क्या, जानवरों को भी औलाद पाने के लिए अपने साथी की जरूरत होती है। लेकिन तुम इस वक्त ये सवाल क्यों कर रही हो? हेमा ने मुस्कुराकर बात को टाल दिया, क्योंकि हेमा अपनी ड्यूटी की बातें घर पर नहीं करती थी। हेमा की एक आदत थी कि वह अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग ही रखती थी। हेमा सारे दिन की थकान और मनीषा का किस्सा भूला अपने पति के साथ खूबसूरत पल गुजारने लगी और आज अपने पति की बाहों में आकर उसे कितने दिनों बाद सुकून का एहसास हुआ था।
हेमा का बेटा, जिसे पाने के लिए हेमा ने बहुत जतन किए थे, लेकिन हर बार वह गर्भ धारण करने में असफल हो जाती थी। न जाने कितने इलाज और कितनी दुआओं के बाद उसे अपना बेटा नसीब हुआ था। और दूसरी तरफ मनीषा थी, जो बगैर किसी मर्द के बच्चे पैदा किए जा रही थी। अगली सुबह होते ही हेमा ने फिर से उस केस पर काम करना शुरू कर दिया था। हेमा चुपचाप बैठे बैठे किसी कैदी को जेल में कुछ गलत काम करते हुए नहीं देख सकती थी। हेमा को यकीन था कि मनीषा सबकी नजरों में धूल झोंक रही है और जेल में रहते हुए भी वह किसी मर्द के साथ संबंध बना रही है। हेमा यही राज को जानना चाहती थी कि मनीषा इतने सारे लोगों को कैसे बेवकूफ बना लेती है। लेकिन इसके लिए पहले हेमा को उसके अतीत का पता लगाना था, क्योंकि मनीषा एक ऐसी भयानक जुर्म की सजा काट रही थी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आज से 8 साल पहले मनीषा ने अपने ही बाप को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया था और फिर उन टुकड़ों को कुत्तों को खिला दिया था। जब कुछ लोगों को इस बात पर शक हुआ, तब उन्होंने पुलिस में खबर दी थी और इस तरह मनीषा गिरफ्तार हो गई और उसने अपना जुर्म खुद अपने मुंह से स्वीकार किया था कि उसने अपने 60 साल के बाप को पहले नींद की गोलियां खिलाई और उसके बाद बड़ी बेदर्दी से आरी के जरिए उसे टुकड़ों में काट दिया था। कोई बेटी अपने ही सगे बाप के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? यही जानने के लिए हेमा उस मोहल्ले तक पहुंच गई थी जहां मनीषा और उसका बाप रहा करते थे, और वहां जाकर पूछताछ करने पर जो कुछ भी हेमा को पता चला, उसने हेमा को हिलाकर रख दिया था। मनीषा का बाप एक शराबी आदमी था और वह हर वक्त शराब के नशे में धुत रहता था और इसी नशे की हालत में वह अपनी पत्नी यानी मनीषा की मां को बहुत मारता था। और फिर एक दिन उसके जुल्मों सितम से तंग आकर मनीषा की मां ने खुदकुशी कर ली थी। उस वक्त मनीषा सिर्फ 12 साल की ही थी। मनीषा की मां खुद तो इस दुनिया से चल बसी, लेकिन उसने मनीषा को उसके बाप के भरोसे पर छोड़ दिया था। मनीषा के बाप ने अपनी छोटी सी बेटी को अपने नशे की भेंट चढ़ा दिया था। जब भी उसके पास नशे के पैसे ना होते तो वह मनीषा को भीख मांगने पर मजबूर कर देता था, और जब मनीषा ने इस काम के लिए मना कर दिया, तब मोहल्ले वालों ने देखा कि मनीषा के घर हर दिन अलग अलग मर्द आने लगे थे। वो मर्द उनके घर क्यों आते थे और उनका मनीषा या मनीषा के बाप से क्या संबंध था, ये कोई नहीं जानता था। और फिर अचानक एक दिन जब मनीषा ने मोहल्ले के सारे कुत्तों को मीट खिलाया, तब कुछ मोहल्ले वालों को शक हो गया कि ये मीट तो इंसानी मीट है, और फिर इस बात की पुलिस ने खबर कर दी। तब पता चला कि मनीषा ने अपने बाप को ही आरी से काटकर उसके मीट को कुत्तों को खिला दिया है। उसी दिन मनीषा गिरफ्तार हो गई और उसने इस बात को खुद ही स्वीकार भी कर लिया था, और फिर अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुना दी। लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि मनीषा ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया था और उन मर्दों का मनीषा या उसके बाप से क्या लेना देना था। मनीषा ने कैसे अपने बाप को काट कर रख दिया था, और एक 16 साल की लड़की ने कैसे जुर्म की सारी हदें पार कर दी थी। मनीषा अब इस दुनिया में बिल्कुल अकेली ही थी। ना कोई उसका रिश्तेदार था और ना ही कोई जानने वाला था। इसलिए किसी मोहल्ले वालों को भी खबर ना हुई थी कि मनीषा अब कैसी और कहां है और किस जेल में है। मनीषा का गुजरा हुआ कल भी इतना ही उलझा हुआ था जितना कि उसका आज और अब
एक वही थी जो हर बात का खुलासा कर सकती थी। सारी जानकारी हासिल करने के बाद हेमा जब जेल पहुंची, तब उसे पता चला कि मनीषा की तबीयत ठीक नहीं है और उसके चेकअप के लिए जेल की डॉक्टर आई हुई है। और फिर हेमा भी वहीं पहुंच गई और उसने बातों बातों में उस डॉक्टर से पूछा कि मनीषा के बच्चों की डिलीवरी किसने की है। तब उस डॉक्टर ने बताया कि यहाँ की एक डॉक्टर है और उसी ने मनीषा के सारे बच्चों की डिलीवरी करवाई है और मनीषा हर बार जुड़वा और सेहतमंद बच्चों को जन्म देती थी। हेमा ने उस डॉक्टर से पूछा, तो फिर मनीषा के बच्चे कहाँ हैं? क्या उन्हें अनाथ आश्रम में पहुंचा दिया गया है? हेमा के इस सवाल पर वह डॉक्टर कहने लगी कि उसे मनीषा के बच्चों के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। हेमा ने पुरानी जेलर से भी मनीषा के बारे में बात करने के लिए कोशिश की, लेकिन हेमा की उससे बात नहीं हो पाई थी, क्योंकि उसे कहीं दूर और किसी छोटे से इलाके में ट्रांसफर कर दिया गया था। अब हेमा को मनीषा की तबीयत ठीक होने का इंतजार करना था, क्योंकि मनीषा की तबीयत काफी खराब थी, क्योंकि काल कोठड़ी में घुटन वाले माहौल में एक प्रेग्नेंट औरत का रहना बहुत ही मुश्किल था। और फिर मनीषा तो पिछले 7 सालों से इस माहौल को सह रही थी। तकरीबन 2 दिन बाद जब मनीषा की तबीयत में सुधार आया, तो हेमा ने उसे अपने ऑफिस में बुला लिया और सबसे पहले मनीषा को जूस पिलाया ताकि उसकी तबीयत और थोड़ी बेहतर हो जाए। मनीषा ने जब खामोशी से जूस पी लिया, तब हेमा ने उसे कहा, मनीषा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ और मैं तुम्हें यहाँ से आजादी भी दिलवा सकती हूँ अगर तुम मुझे अपने बारे में हर बात सच सच बता देती हो तो। मैं तुम्हारी सजा भी कम करवा सकती हूँ। मनीषा ने अजीब सी नजरों से हेमा की तरफ देखा और फिर कहने लगी कि वह जेल की इन 4 दीवारों से बाहर जाना ही नहीं चाहती है, क्योंकि बाहर की दुनिया में अब उसके लिए कुछ भी बाकी नहीं बचा था। हेमा ने मुस्कुराकर मनीषा से कहा, मनीषा, लेकिन तुम्हारे बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे और जिन बच्चों को तुम जन्म देने वाली हो, उन बच्चों के साथ तुम अपनी एक अच्छी जिंदगी गुजार सकती हो और फिर तुम्हारे बच्चों का कोई ना कोई बाप तो जरूर होगा जो उन्हें एक बेहतर जिंदगी देगा, जो उन्हें जेल में नहीं मिल सकती। मनीषा ने नम आंखों से हेमा की तरफ देखा और कहने लगी, मैडम जी, आपको मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं हो रहा कि मेरे बच्चों का कोई बाप नहीं है? मैं किसी को भी नहीं जानती और मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे बच्चे कहाँ हैं और किस हाल में हैं। ना तो मुझे ये पता कि मैं प्रेग्नेंट कैसे हो जाती हूँ। मुझे बस इतना पता है कि मेरे बच्चों को मुझसे जुदा कर दिया जाता है और मैं अपने हर बच्चे की याद में तड़पती रहती हूँ। आज मनीषा के चेहरे पर पहले की तरह भयानक हंसी नहीं थी, बल्कि ज्यादा बीमारी के असर ने उसे दुखी कर दिया था। मनीषा की बात सुनकर हेमा वाकई हैरान हो गई थी, क्योंकि आज मनीषा का लहजा हेमा को उसकी बातों पर यकीन करने पर मजबूर कर रहा था। हेमा ने जब दोबारा से मनीषा को पूछा कि क्या तुम सच में नहीं जानती हो कि तुम प्रेग्नेंट कैसे होती हो, तब मनीषा ने ना में सिर हिला दिया और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। और फिर मनीषा अपने अतीत की कहानी हेमा को सुनाने लगी, जिसे सुनकर हेमा की आंखों से भी आंसू बहने लगे। हेमा लाख सख्त मिजाज सही, लेकिन आखिर थी तो वह भी एक इंसान ही ना, और एक औरत होने के नाते तो मनीषा का दर्द अच्छी तरह से महसूस कर सकती थी। मनीषा की कहानी ने हेमा के रोंगटे खड़े कर दिए। जब मनीषा ने हेमा को यह बताया कि उसके बाप ने अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए उसे बेचना शुरू कर दिया था,
और वह अपने घर की 4 दीवारों में हर दिन बिकने लगी थी। लेकिन जब जुर्म हद से ज्यादा बढ़ गया तो मनीषा ने तंग आकर अपने बाप का पूरी तरह से कत्ल कर दिया था, ताकि दोबारा कोई भी बाप अपनी बेटी को बेचने से पहले 1000 बार सोचने पर मजबूर हो जाए। मनीषा को अपने इस जुर्म पर कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि उसने अपने बाप के जिस्म के जितने टुकड़े किए थे उससे कई ज्यादा जख्म उसे उसके बाप की वजह से मिले थे। मनीषा अपने इस जुर्म की सजा काटने के लिए भी खुशी खुशी तैयार थी, लेकिन जेल में आने के 6 महीने बाद उसे पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। मनीषा अच्छी तरह से जानती थी कि वह प्रेग्नेंट जेल में आने के बाद ही हुई है, और इस वक्त मनीषा की कोख में पल रहा बच्चा किसका था ये भी उसे नहीं पता था। और मनीषा ने इससे पहले 14 बच्चों को भी इसी तरह जन्म दिया था। मनीषा की कहानी सुनकर हेमा को इतना तो समझ में आ गया था कि मनीषा बिल्कुल बेकसूर है। लेकिन अगर मनीषा बेकसूर है तो फिर कसूर किसका था? और यही बात जानने के लिए हेमा ने जेल में बंद हर कैदी से सख्ती से पूछताछ करनी शुरू कर दी। और इसी पूछताछ में एक ऐसा भयानक सच हेमा के सामने आया जिसे सुनते ही हेमा के पैरों तले से जमीन निकल गई थी। हेमा से पहले जो जेलर इस जेल में मौजूद थी वह यहाँ के डॉक्टर के साथ मिली हुई थी, और हर महीने कैदियों का जो चेकअप होता था उसी दौरान वह डॉक्टर मनीषा के अंदर किसी मर्द के स्पर्म ट्रांसफर कर देती थी, और फिर मनीषा के जरिए पैदा किए गए बच्चों को बेच दिया जाता था। वह जेलर इसी तरह के काम किया करती थी, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानती थी कि कौन कौन से कैदियों से उनके घर वाले मिलने नहीं आते थे, और फिर वो जेल उन्हीं कैदी औरतों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करती थी और गलत काम करके पैसा बनाती थी। मनीषा तो वाकई ही जमाने की सताई हुई थी, और उसने किसी के साथ भी कोई गलत काम नहीं किया था। मनीषा तो खुद भी नहीं जानती थी कि वह कैसे इतने बच्चों की मां बन गई थी। हेमा ने उस जेल के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई थी और मनीषा की सजा को भी कम करवा दिया था। अब बस कुछ दिन ही बाकी थे और फिर उसके बाद मनीषा जेल से रिहा हो जाएगी। अब जो जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे उन पर भी अब मनीषा का ही हक था, और ये सुनकर मनीषा बहुत खुश थी। जेल से रिहा होने के बाद इंस्पेक्टर हेमा मनीषा को अपने साथ अपने घर ले गई और उसे एक अच्छी जिंदगी जीने का मौका दिया। हेमा के घर रहकर मनीषा हेमा के लिए ही काम करती थी और इज्जत की जिंदगी जी रही थी। इस कहानी को सुनाते वक्त मेरे मन में कुछ सवाल आए थे जिसे मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहला सवाल कि जब मनीषा ने अपने बाप का कत्ल किया था तब वह सिर्फ 16 साल की थी, तो क्या उसे उम्र कैद की सजा देना ठीक था, या फिर उम्र कैद की सजा देने की बजाय उसे बाल सुधार केंद्र में भेजना चाहिए था? और दूसरा सवाल कि वह डॉक्टर और हेमा के पहले जो जेलर थे, क्या उनका जुर्म इतना छोटा था कि वह खुलेआम इस दुनिया में आराम से जी रहे थे? क्या उन्हें सजाए मौत या उम्र कैद की सजा नहीं होनी चाहिए थी? तीसरा सवाल, क्या लगता है आप लोगों को कि हेमा से पहले वाली जेलर को उसके इस भयानक जुर्म की कोई सजा मिलेगी, या फिर वह अपनी वर्दी की वजह से कानून की गिरफ्त से बच जाएगी? इस कहानी को सुनाने के बाद अगर आपके मन में भी कोई सवाल आता है तो हमसे जरूर शेयर करें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम या राधे राधे जरूर लिखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको हमारी कहानी का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। कहानी को अंत तक पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।